कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है। ये हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में रियासत को दाव पे लगाया। IMF को प्रोग्राम कोई हलवा और खीर नहीं, बहुत सख्त प्रोग्राम है। साबिका हुकूमत ने मईशत की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट के लिए दुआएं की। उनकी मुल्क दुश्मनी सब ही के सामने है। एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें धांधली ज़दा इलेक्शन में इक़्तिदार में बिठा दिया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, ऐसा नहीं होगा कि आप वज़ीर आज़म हैं तो ठीक, वरना मुल्क तोड़ने की बात करें। शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। चाहता हूँ हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देगा। दुआ करें आज IMF इजलास में कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, जगह जगह जाकर उधार मांगें और IMF की मिन्नतें करें। जिंदगी गुजारने का ये तरीका नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ का पैगाम, 22% शरह सूद को कारोबार के लिए मोहलिक करार दे दिया। That has been made between the IMF and Pakistan in having reached a staff level agreement. Our support for the country's economic success is unwavering and we will continue to engage with Pakistan. अमरीका ने IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा खुश आइंद करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी मजबूत करने और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने का अज़्म। अमरीका या चीन से ताल्लुकात रखने पर पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क पर दबाव नहीं डाला। मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर मजीद ₹1.09 सस्ता, 277 रुपए 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 2 रुपए सस्ता होने के बाद अमरीकी करेंसी की कदर 279 रुपए हो गए। स्टॉक मार्केट में भी मुसलसल तीसरे रोज तेजी, 359 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,514 की सतह पर आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मसम्मत। तौहीन कुरान में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने का मुतालबा। जोब गैरिजन में दहशतगर्दों का सुबह सवेरे हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की तनसीब में घुसने की कोशिश नाकाम बनाकर एक जगह महदूद कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हो गए। 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 2 हमलावरों को पकड़ने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड और कलदम तहरीक तालिबान का सरगना तारिक अफगान सूबा कुनड़ में मारा गया। जुलाई 2021 के हमले में 10 चीनी और 4 पाकिस्तानी जामहक और 28 अफराद जख्मी हुए थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का PTI दौर में 628 अफराद को $3 अरब बिलासूद कर्जा देने के खिलाफ अहम इकदाम। नायब FIA और ऑडिटर जनरल को 15 रोज के अंदर इंक्वायरी करने का हुक्म। फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त का फैसला जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाज, तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। आके तोशाखाना का जवाब दें, पेश हो। अगर छुपाने को कुछ नहीं तो डरते किस बात से हो, घबराते किस बात से हो? अदालत के सामने खड़े और कहो ये अकाउंट है, मैंने नहीं चोरी की। चेयरमैन PTI को तोशाखाना की चोरी का जवाब देना होगा। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। केस मजीद इल्तिवा का शिकार नहीं होगा। अता तारड़ की गुफ्तगू। इसराइल 9 मई के शरपसंदों के हक में खड़ा हो गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का इल्जाम। इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा पामाली करने वाला इसराइल पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बात कर रहा है। 9 मई के बाद इसराइल को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक याद आ गए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की तनकीद। भारत और इसराइल ने पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए तहरीक इंसाफ को फंड्स दिए। चेयरमैन PTI को इसराइल की सपोर्ट हासिल है। शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। एंटी करप्शन अदालत लाहौर की परवेज इलाही की रोककार पर अमल दरामद करने की हिदायत। जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब। सुपरिटेंडेंट जेल पर नाराजगी का इजहार।
गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक पूछताछ के लिए एंटी करप्शन हुकाम की कैंप जेल में परवेज इलाही से मुलाकात। साबिक वज़ीर आला पंजाब का किसी भी सवाल का जवाब देने और दस्तावेजात पर दस्तखत करने से इनकार। जवाब के लिए वकील से मिलने का मशवरा। नए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए दंगल कल सजेगा। 3 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। हाजी गुलबर खान, जावेद मनवा और राजा जकरिया शामिल। नून लीग का तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का आयाज सादिक की सरबराही में इजलास। 73 इंतखाबी तजावीज़ कमेटी में पेश। सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बजाय पार्लियामेंट को देने और कौमी और सूबाई उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी अखराजात की हद बढ़ाने की तजवीज़। कराची के मसाइल कैसे हल हों, वज़ीर आला सिंध का बल्दियाती नुमाइंदों के साथ इजलास। शहर की तामीर और तरक्की के लिए नुमाइंदों से तजावीज़ ली गई। कराची के इलाके लियारी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। शहरियों का डिफेंस में के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का घेराव। अमला दफ्तर खाली करके चला गया। कराची में सरकारी असातिज़ा मुलाजमत में मुस्तकिली के लिए सरापा एहतजाज। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई असातिज़ा गिरफ्तार। लाहौर में भाटी गेट के घर में लगने वाली आग ने 10 जानें निगल ली। मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल। शोरों से बचने के लिए पूरे खानदान ने मकान के पिछले कमरे में खुद को बंद कर लिया था। हमजा शहबाज की अंदरूनी भाटी गेट आमद। आतिशज़दी में जाम हक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने पर शहरी की खुदकुशी पर FIA हरकत में आ गई। ऑनलाइन ऐप के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी टीम की मुतासरा शहरी के घर आमद। तफसीलात इकट्ठा की। कराची के इलाके कोरंगी इलियास गोट में 12 साला लड़के की मौत मुअम्मा बन गई। अहले खाना ने खुदकुशी के बाद वाक़ये को कत्ल करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज कबीर की फंदा लगी लाश घर से मिली थी। पुलिस के मुताबिक मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ सकेगी। इस्लामाबाद में गंधारा सिंपोजियम का दूसरा रोज। मलाइशिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, नेपाल, श्रीलंका और चीन समेत कई ममालिक के नुमाइंदगान की शिरकत। पाकिस्तान में बुतमत तहजीब को महफूज रखने की तारीफ। गंधारा तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं। रमेश कुमार का खिताब। भारत से छोड़े गए पानी ने कसूर में तबाही मचा दी। दरियाए सतलज की सतह बुलंद होने से दोनों अतराफ आबादियों में पानी दाखिल। मुतासिरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। सैलाबी रेला आज ओकाड़ा में हेड सुलेमानकी के मकाम से गुजरेगा। इलाके में देहात और 80% फसलें डूबने का खतरा। हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए। ननकाना साहब में बारिशों के बाद नाला डैक में तुग़यानी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह और ज़का अशरफ के दरमियान होने वाली मुलाकात की तफसीलात मंज़ीर आम पर आ गईं। जय शाह के पाकिस्तान आने पर कोई बात नहीं हुई। एशिया कप शेड्यूल मुलाकात में फाइनल कर लिया गया। भारतीय बोर्ड के खजांची अरविंद धोमाल ने तफसीलात बता दी। पाकिस्तान और श्रीलंकन बोर्ड 11 का प्रैक्टिस मैच ड्रॉ। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 88 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 2 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 342 रन बनाए। ICC ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम रैंकिंग्स में 3 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गई। केन विलियमसन का पहला नंबर बरकरार। सलाम, आपका वीडियो देखा हम लोगों ने, बहुत मजा आया और बहुत अरसों बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मुलाकात करते। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त ने कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। और मारूफ अदाकार टॉम क्रूज के चाहने वालों का इंतजार हुआ खत्म। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग आज सिनेमा हाउसेस की जीनत बनेगी।